दोस्तों हमें अगर एक होम प्रोजेक्टर में 4K अल्ट्रा HD रेजोल्यूशन मिल जाती है तो सोचिए कितनी बढ़िया हमें उसमें क्लैरिटी देखने को मिलेगी। एक एक हेयर स्ट्रैंड हमें किसी भी मूवी में, OTT प्लेटफॉर्म में एक एक छोटी सी छोटी चीज हमें बिल्कुल क्लियर दिखेगी। एंड दैट्स बिकॉज उस होम प्रोजेक्टर में आपको 4K अल्ट्रा HD रेजोल्यूशन मिल जाती है। अब यहाँ पे मैं 4K अल्ट्रा HD सपोर्टेड वाली बात नहीं कर रहा हूँ। आपको मैक्सिमम होम प्रोजेक्टर्स में 4K सपोर्टेड, इवन 3000 का भी जो होम प्रोजेक्टर है ना, वहाँ पे आपको 4K सपोर्टेड लिखा आ जाएगा। लेकिन वो जो प्रोजेक्टर है वो सिर्फ 720 पिक्सल की आपको नेटिव रेजोल्यूशन देता है। और जो आपके मिड रेंज के प्रोजेक्टर्स हैं वो आपको 1080p यानी कि फुल HD वाला आपको रेजोल्यूशन देता है, जो कि नेटिव रेजोल्यूशन होता है। लेकिन आज मैं आपको वो प्रोजेक्टर्स बताऊंगा जो कि आपको 4K रेजोल्यूशन में डिस्प्ले देंगे, मतलब कि 4K रेजोल्यूशन वहां पे आपको नेटिव मिल जाएगी। बेसिकली जो प्रोजेक्टर्स आपको 4K सपोर्टेड बताते हैं उसका मतलब ये होता है कि 4K कंटेंट वो प्ले कर देंगे, लेकिन जब वो प्ले करेंगे तो वो एज अ 720 पिक्सल या फिर एज अ फुल HD प्ले करेंगे, एज अ 4K प्ले नहीं करेंगे। तो अगर आपको डिस्प्ले में एज अ 4K प्ले करवाना है तो आपको नेटिव रेजोल्यूशन 4K अल्ट्रा HD वाली चाहिए। और आज मैं आपको वही प्रोजेक्टर्स बताऊंगा। अगर आपको अपने घर में एक रियल होम थिएटर जैसा एक्सपीरियंस लेना है, जहां पे आपको एक प्रोजेक्टर लगा लिया तो शायद टीवी की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहां पे आपको 4K UHD रेजोल्यूशन मिल जाती है। साथ में ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट रेशियो भी आपको बिल्कुल टॉप क्लास की मिल जाएगी। तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको यही प्रोजेक्टर्स बताऊंगा। इन सभी प्रोजेक्टर्स के जो लिंक्स हैं आपको अपने स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे यहाँ पे फ्लिपकार्ट के लिंक्स मिल जाएंगे, जो कि मैंने यहाँ पे ये सारे प्रोजेक्टर्स टैग कर दिए हैं। सभी फ्लिपकार्ट के लिंक्स हैं। इजीली यहाँ पे क्लिक करते हैं तो फ्लिपकार्ट का ऐप आपके मोबाइल पे खुल जाएगा, वहां से आप इनको परचेज कर सकते हैं। प्लस इनके अलावा मैंने कुछ और भी बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्टर्स जो कि आपके 4K रेजोल्यूशन के साथ आते हैं, इवन जो 4K सपोर्टेड वाले हैं ना, थोड़े से मिड रेंज वाले और इकोनॉमिकल वाले, वो भी मैंने बताए हैं, ताकि जिनका अगर प्राइस रेंज उस टाइप का है, बजट उस टाइप का है, तो वो वाले प्रोजेक्टर्स देख सकते हैं। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि एक्चुअल नेटिव 4K रेजोल्यूशन वाले प्रोजेक्टर्स कौन से हैं। सबसे पहला आता है बेंक्यू की तरफ से GP520। ये एक बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्टर है जो कि नेटिव 4K अल्ट्रा HD रेजोल्यूशन के साथ आपको मिल जाता है। और ये प्रोजेक्टर आपको आज के डेट में नियर अबाउट 1.25 लाख रुपए में, यानी कि 1,24,999 रुपीज में मिल रहा है। इस प्रोजेक्टर में आपको जो ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट रेशियो है ना, वो भी आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। हालांकि आगे चल के मैं आपको जो प्रोजेक्टर्स बताऊंगा वहां पे, खास करके आज की डेट का जो लास्ट प्रोजेक्टर मैं आपको बताऊंगा ना, उसमें आपको बहुत ही बेहतरीन ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी। लेकिन इस प्रोजेक्टर में आपको करीब 2600 NC ल्यूमेंस की ब्राइटनेस मिल जाती है। अब ये रियल ब्राइटनेस है, मैं नॉर्मल ल्यूमेंस की बात नहीं कर रहा हूं जो कि आपको 10,000 15,000 ल्यूमेंस तक बताया जाता है, लेकिन वो एक्चुअल ब्राइटनेस नहीं होता है। NC ल्यूमेंस इज द रियल ब्राइटनेस ऑफ द प्रोजेक्टर। और यहाँ पे आपको 2600 NC ल्यूमेंस की ब्राइटनेस देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे आपको जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो है वो आपको करीब 20,000:1 का मिल जाता है, जो कि बहुत बेहतरीन है। देखिए यहाँ पे आपको ना, मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि आपको बिल्कुल इंकी ब्लैक्स और डीप ब्लैक्स देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको कह सकते हैं कि चारकोल ग्रेइश ब्लैक्स आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको ओवरऑल जो पिक्चर की शार्पनेस है वो अच्छी दिखेगी। वाई? बिकॉज यहाँ पे आपको एक तो 4K UHD रेजोल्यूशन मिल रहा है, दूसरा आपको 20,000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो मिल रहा है, तीसरा आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छी ब्राइटनेस मिल रही है। अब यहाँ पे अगर आप स्क्रीन साइज देखते हैं तो 60 इंच से लेके 200 इंच तक, 200 इंच तक का बड़ा स्क्रीन साइज आप अचीव कर सकते हैं। 200 इंच ना बहुत ज्यादा बड़ा होता है। एक्चुअली अगर मैं आपको बताऊं, 100 इंच ही बहुत बड़ा स्क्रीन साइज होता है। एक पूरी दीवार ऑलमोस्ट घेर लेता है 100 इंच का साइज। और यहाँ पे तो आपको 200 इंचेस का बड़ा प्रोजेक्शन देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे ये जो प्रोजेक्टर है ना, इसको मैं गेमर्स के लिए इतना ज्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिल जाती है। हालांकि 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट में आप 4K गेमिंग कर पाएंगे, लेकिन फिर भी 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के कारण थोड़ा सा इसमें लैग जो है ना वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू अदर प्रोजेक्टर्स। बट डोंट वरी, मैं आपको और प्रोजेक्टर्स आज बताऊंगा जहां पे आपको और भी अच्छा रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगर कलर गैमट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 98% Rec 709 मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपको नॉर्मल 55 इंच के टीवीज, 43 इंच के टीवीज में जैसे आपको DCI P3 बहुत अच्छा देखने को मिलता है, 16.9 मिलियन कलर्स देखने को मिलते हैं, आपको इस प्रोजेक्टर में
उन टीवी से भी ज़्यादा अच्छा आपको यहाँ पे कलर रेंज मिलेगा 1.07 बिलियन कलर्स का, क्योंकि ये 10 बिट कलर शो करता है जहाँ पे आपको 98% रेक 709 आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको 10 बिट कलर यानी कि 1.07 बिलियन कलर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। सो इट्स अ वेरी ह्यूज कलर रेंज जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो आपको सारे कनेक्टिविटी ऑप्शंस इस प्रोजेक्टर में आपको मिल जाते हैं। मतलब कि यहाँ पे आपको 2 HDMI 2.1 पोर्ट मिल जाएगा, जिनमें से एक जो है ना HDMI ERC पोर्ट है। तो बेसिकली यहाँ पे आप चाहे गेमिंग कंसोल हो या फिर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का साउंड बार हो, वो सब कुछ यहाँ पे आप लगा सकते हैं। प्लस आपको USB पोर्ट भी देखने को मिल जाता है, USB Type-C पोर्ट भी मिल जाता है, 3.5mm जैक मिल जाता है। और ये जो प्रोजेक्टर है ये क्रोमकास्ट के थ्रू आपके एंड्रॉयड फोन से कनेक्ट हो जाता है, यानी कि एंड्रॉयड फोन से आप इसको चला सकते हैं। प्लस ये एयरप्ले के थ्रू ये आपके iOS फोन से भी कनेक्ट हो जाता है, तो आप इसको अपने फोन से भी चला सकते हैं। जहां तक ऑडियो की बात है तो यहाँ पे आपको 24 वॉट के चैम्बर स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पे आपको थोड़ी सी बेस ज्यादा अच्छी देखने को मिलेगी, थोड़ी सी वॉइस में जो डेप्थ है वो ज्यादा अच्छी आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे देखिए ये जो प्रोजेक्टर है ना, यहाँ पे आपको जो ब्राइटनेस है 2600 NC लुमेंस की मिल रही है। देखा जाए तो ये ब्राइटनेस आपको करीब 30,000 प्लस माइनस की रेंज में जो प्रोजेक्टर्स मिलते हैं ना, वहां पे भी देखने को मिल जाती है। हालांकि वहां पे इतना अच्छा कॉन्ट्रास्ट रेशियो नहीं देखने को मिलता, एंड वहां पे आपको 1080p रेजोल्यूशन, नेटिव रेजोल्यूशन जो है ना वो फुल HD देखने को मिलती है, यानी कि 1080p देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको इतने पैसे इसलिए लगाने पड़ रहे हैं, एक तो आपको 4K रेजोल्यूशन जो नेटिव रेजोल्यूशन है वो देखने को मिल रही है, प्लस यहाँ पे आपको जो है ना कॉन्ट्रास्ट रेशियो अच्छा देखने को मिल रहा है। सो दिस इज अ वेरी गुड ब्रांड, अ वेरी गुड रिलायबल ब्रांड जो कि आप ले सकते हैं। डेफिनेटली ये प्रोजेक्टर अगर आप लेते हैं तो आपको बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होगा कि आपने अपने पैसे कहीं बर्बाद किए हैं। बहुत अच्छा आपको परफॉर्मेंस देगा, स्पेशली ब्राइट रूम परफॉर्मेंस, इवन डार्क रूम परफॉर्मेंस इस प्रोजेक्टर की काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे आपको 3 साल की जो वारंटी है ब्रांड की तरफ से मिल जाती है। यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस प्रोजेक्टर, लिंक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्टर में। यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्टर है वो है ViewSonic PX701 4K प्रोजेक्टर। ऑफ कोर्स ये एक 4K अल्ट्रा HD नेटिव रेजोल्यूशन वाला प्रोजेक्टर है, यानी कि यहाँ पे भी आपको क्लैरिटी वो 4K वाली देखने को मिल जाएगी। 4K वाला कंटेंट आप चलाएंगे, जैसे कि ये वाला जो वीडियो है ना, ये भी 4K पे ही शूट हो रहा है। तो ये वीडियो जितनी क्लैरिटी के साथ शूट हो रहा है, अगर वही क्लैरिटी आपको रियल चाहिए, आप प्रोजेक्टर में जो है ना इस टाइप के प्रोजेक्टर में आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो प्रोजेक्टर है ना, ये आपको ऑलमोस्ट BenQ वाले प्रोजेक्टर के रेट में ही मिल रहा है। 1,28,660 रुपीज में अभी आपको ये मिल रहा है। इस प्रोजेक्टर में आपको 0.47 इंचेस DMD DLP चिप आपको मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा फास्ट स्विचिंग टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जिससे आपको रियल 4K रेजोल्यूशन देखने को मिल जाती है। जहां तक ब्राइटनेस की बात है तो यहाँ पे आपको पीक ब्राइटनेस 3200 NC लुमेंस की मिल जाती है। दिस इज एक्चुअली अ प्रोजेक्टर फॉर द लिविंग रूम, क्योंकि लिविंग रूम में, ड्राइंग रूम में जहां पर अलग अलग एंगल से लोग मूवीज वगैरह देखते हैं, लाइट वगैरह जो है ना जलाकर हम देखते हैं कोई भी मूवीज वगैरह, तो वहां पे ये प्रोजेक्टर बहुत अच्छा काम करेगा। ब्राइटनेस बहुत अच्छी है, तो यहाँ पे क्लैरिटी आपको ब्राइट रूम्स में भी काफी अच्छी देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे अगर कॉन्ट्रास्ट रेशियो की बात करते हैं तो यह BenQ वाले से कॉन्ट्रास्ट रेशियो थोड़ा सा कम है। यहाँ पे आपको 12,000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो मिलता है। BenQ में कितना मिल रहा था आपको? BenQ वाले में मिल रहा था 20,000:1। तो यहाँ पे आपको ना इतनी अच्छी जो है ना पिच ब्लैक्स देखने को नहीं मिलेंगे, कह सकते हैं थोड़ा सा आपको ग्रेइश ब्लैक्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो ब्लैक्स इतने अच्छे नहीं हैं, तो बेसिकली ये डार्क रूम एनवायरनमेंट के लिए इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं देगा, इतनी शार्पनेस आपको हो सकता है ना मिले, बिकॉज थोड़े से ब्लैक्स जो ना कंपैरेटिवली थोड़े से कम है। बट देन यहाँ पे आपको ब्राइटनेस बहुत अच्छी मिल रही है, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। अब यहाँ पे अगर स्क्रीन साइज देखते हैं तो इसका मैक्सिमम स्क्रीन साइज 300 इंचेस तक चले जाता है, दैट्स अ ह्यूज स्क्रीन साइज। अब ये जो प्रोजेक्टर है ना, यहाँ पे आपको 240 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। आई डेफिनेटली रिकमेंड दिस प्रोजेक्टर फॉर द गेमर्स एज वेल, क्योंकि यहाँ पे जो इनपुट लैग है आपको सिर्फ 4.2 मिली सेकेंड्स का देखने को मिलता है, जो कि आज के सभी प्रोजेक्टर्स में सबसे कम है। यानी कि जैसे ही यहाँ पे आपने गेमिंग कंसोल का बटन दबाया, वहां पे आपको जो कैरेक्टर है वो स्क्रीन पे इमीडिएटली मूव करेगा, आपको कोई भी लैग देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि 4.2 मिली सेकेंड्स का जो लैग है दैट इज प्रैक्टिकली नॉट नोटिसेबल। तो यहाँ पे इस प्रोजेक्टर को डेफिनेटली आई रिकमेंड फॉर द गेमर्स एज वेल। तो अगर आप BenQ और आप ये वाला जो प्रोजेक्टर है इसके बीच में कंफ्यूज्ड हैं, तो आपको बस इतना ही देखना है कि अगर आपको नॉर्मल गेमिंग के लिए नहीं चाहिए, नॉर्मल व्यूइंग के लिए चाहिए, तो देन BenQ इज अ गुड ऑप्शन। अदरवाइज अगर आपको गेमिंग के लिए चाहिए देन यू कैन गो फॉर दिस प्रोजेक्टर। अब इस प्रोजेक्टर में कलर गैमट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ViewSonic का सुपर कलर टेक्नोलॉजी आपको मिल जाता है, जिससे आपको HDR10, HDR10+ HLG वगैरह सपोर्ट हो जाता है। इवन BenQ वाले में भी आपको HDR10, HDR10+ जो है ना HDR सपोर्ट देखने को मिल जा रहा था, और ये आपको इस प्रोजेक्टर में भी मिल रहा है। हालांकि यहाँ पे भी आपको वही 1.08 बिलियन कलर्स देखने को मिल जाते हैं, यानी कि ये भी काफ़ी
बड़ा कलर गैमेट है। अब यहाँ पे अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी ऑप्शंस ना BenQ वाले में थोड़े से ज्यादा अच्छे मिल रहे थे। हालांकि यहाँ पे भी आपको 2 HDMI पोर्ट्स मिल जाते हैं, USB टाइप A पोर्ट आपको मिल जाता है, 3.5mm जैक यहाँ पे आपको मिल जाता है। लेकिन इस प्रोजेक्टर में आपको कोई भी इनबिल्ट OS देखने को नहीं मिलता है, तो आपको बेसिकली अलग से Amazon Fire TV स्टिक लेना पड़ेगा ताकि आपको Amazon का Fire TV OS मिल सके, या फिर आपको गूगल का एक अलग से डोंगल आता है, आपको वो डोंगल इसके प्रोजेक्टर में पीछे लगाना पड़ेगा ताकि गूगल वाला OS आप यूज कर सके। अपने मोबाइल के थ्रू भी जो है ना इस प्रोजेक्टर को चला पाएंगे, लेकिन वैसे आउट ऑफ द बॉक्स इसको मोबाइल के थ्रू नहीं चला पाएंगे, चाहे एंड्रॉइड का मोबाइल हो या फिर iOS हो, आपको अलग से वो डोंगल लेना पड़ेगा क्योंकि इसके इनबिल्ट कोई भी OS नहीं आता है। अब इसके अगर ऑडियो की बात करते हैं तो इसमें आपको काफी बेसिक मोनो इंटरनल स्पीकर देखने को मिल जाता है, जिसकी साउंड क्वालिटी मैं बहुत ज्यादा बढ़िया तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ठीक ठाक है मेरे हिसाब से। इस प्रोजेक्टर के साथ आपको डेफिनेटली एक साउंड बार लेना चाहिए। अगर आपको ये प्रोजेक्टर पसंद है तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, इसको जरूर ट्राई आउट कीजिएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्टर में। हमारा जो नेक्स्ट प्रोजेक्टर है वो है फॉरमूवी V10। ये भी बहुत ही अच्छा ब्रांड है और ये आपको आज के डेट में 1,44,000 रुपीज में मिल रहा है। ये भी एक 4K अल्ट्रा HD रेजोल्यूशन वाला प्रोजेक्टर है, 4K UHD सपोर्टेड नहीं, नेटिव 4K UHD रेजोल्यूशन वाला प्रोजेक्टर है। यहाँ पे आपको काफी एडवांस्ड LED DLP लाइट आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, जिससे आपको प्रॉपर 4K UHD रेजोल्यूशन देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पे इसके ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट रेशियो की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 2500 NC लुमेंस की ब्राइटनेस देखने को मिलती है और कॉन्ट्रास्ट रेशियो आपको करीब 1000:1 का देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ओवरऑल जो ब्राइटनेस है वो थोड़ी सी कम है एज कम्पेयर टू द अदर प्रोजेक्टर्स जो कि मैंने अभी तक डिस्कस किए हैं, और कॉन्ट्रास्ट रेशियो भी इसका थोड़ा सा कम है। तो ओवरऑल यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट रेशियो थोड़ा सा कम होने की वजह से आपको इतने अच्छे ब्लैक्स हो सकता है ना देखने को मिले, थोड़े से ग्रेइश ब्लैक्स देखने को मिले, बट ये 4K प्रोजेक्टर है तो यहाँ पे आपको ओवरऑल जो क्लैरिटी है आपको बहुत अच्छी देखने को मिल जाएगी। अब इस प्रोजेक्टर की अगर प्रोजेक्शन साइज की बात करते हैं तो 50 इंच से लेकर 200 इंच तक इसकी प्रोजेक्शन साइज है, यानी कि 200 इंच तक का आप बड़ा स्क्रीन इसमें वो प्रोजेक्शन इसमें क्रिएट कर सकते हैं। दैट्स अ वेरी वेरी बिग प्रोजेक्शन। इसमें आपको जो रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है वो आपको मिलता है 240 हर्ट्ज का, तो दैट्स अ वेरी गुड रिफ्रेश रेट और मैं इस प्रोजेक्टर को भी गेमर्स के लिए डेफिनेटली रिकमेंड करता हूं। अब इसके अगर कलर गैमेट की और HDR सपोर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 118% Rec 709 मिल जाता है। दैट्स अ वेरी वेरी ह्यूज कलर गैमेट। 1.07 बिलियन कलर्स यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाते हैं और HDR10+ यहाँ पे इजीली सपोर्ट हो जाता है। तो इस प्रोजेक्टर में आपको ओवरऑल जो है ना वो डिफरेंस बिटवीन द ब्राइट्स एंड द ब्लैक्स जो है ना वो बहुत ही क्लियर देखने को मिलेगा, जो आपका ओवरऑल जो है ना क्लैरिटी, ओवरऑल जो शार्पनेस है इमेजेस की वो बहुत ज़्यादा जो है ना बढ़ा देता है। इट्स अ वेरी वेरी गुड प्रोजेक्टर फॉर OTT प्लेटफॉर्म्स, मूवीज़, इन सब के लिए ये प्रोजेक्टर बहुत ही अच्छा है। और वैसे इस प्रोजेक्टर को मैं बहुत ज़्यादा ब्राइट रूम के लिए जो है ना रिकमेंड नहीं करूँगा। इस प्रोजेक्टर को अगर आप यूज़ करते हैं थोड़ा सा डिम लाइट रखिएगा या फिर डार्क रूम रखिएगा, वहाँ पे ये प्रोजेक्टर आपको ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस देगा एज कम्पेयर टू अ ब्राइट डे लाइट। यानी कि ये प्रॉपर लिविंग रूम प्रोजेक्टर नहीं है, अगर लिविंग रूम में आप यूज़ भी करते हैं तो भी यहाँ पे आपको डिम लाइट रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर ऑडियो की बात करते हैं तो आपको 2.1 चैनल ऑडियो देखने को मिल जाता है, जो कि बेसिकली टोटल 7.5 वाट के 2 स्पीकर्स हैं, वूफर्स हैं, और वो आपको बेसिकली टोटल मिला के 15 वाट की जो है ना ऑडियो आपको दे देते हैं। ओवरऑल यहाँ पे आपको 1 साल की वारंटी ब्रांड की तरफ से मिल जाता है। डेफिनेटली अगर इसको परचेज करना चाहते हैं तो लिंक्स आपको पता है कहाँ मिल जाएगा। लेकिन चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्टर में जो कि है BenQ की तरफ से TK705i, और ये आपको आज के डेट में करीब 1.5 लाख रुपए का मिल रहा है Amazon से। और यहाँ पे आपको अगेन 4K अल्ट्रा HD रेजोल्यूशन के साथ ये प्रोजेक्टर मिल जाता है, जो कि इसकी नेटिव रेजोल्यूशन है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसके ब्राइटनेस की तो यहाँ पे आपको 3000 NC लुमेंस की ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत अच्छी ब्राइटनेस है। देखा जाए तो BenQ का जो मैंने सबसे पहले मैंने आपको प्रोजेक्टर बताया था उससे ज़्यादा अच्छी ब्राइटनेस यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। हाँ, लेकिन यहाँ पे आपको डेफिनेटली 25,000 रुपए और एक्स्ट्रा खर्चने पड़ रहे हैं। अब यहाँ पे इसके स्क्रीन साइज की बात करते हैं तो करीब 180 इंचेस तक का स्क्रीन साइज यहाँ पे आपको मिल जाता है। इसको कंपेयर मत कीजिएगा, 180 इंचेस तक का स्क्रीन साइज, अभी तक मैंने आपको 300 इंचेस तक का भी स्क्रीन साइज मैंने आपको बताया है, लेकिन 180 इंच तो क्या बल्कि 100 इंच का जो स्क्रीन साइज होता है ना, इवन दैट्स अ वेरी वेरी बिग स्क्रीन साइज, वो कई बार कई दीवारों में फिट भी नहीं आता है। तो यहाँ पे आपको जो है ना 180 इंच का मिल रहा है, सो दैट्स वेरी बिग। मेरे ख्याल से आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी इतनी ज़्यादा की। हाँ, सभी प्रोजेक्टर्स में बताना भूल गया था, अभी बता देता हूँ। सभी प्रोजेक्टर्स में ना आपको ऑटो कीस्टोन करेक्शन एंड ऑटो फोकस आपको सभी प्रोजेक्टर्स में आज के जो भी बता रहा हूँ सभी में आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगर कलर गैमेट की HDR सपोर्ट की बात करते हैं तो BenQ की यहाँ पे आपको सिनेमैटिक कलर ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। कहने का अभिप्राय ये है कि आपको बेसिकली 1.07 बिलियन कलर्स यहाँ पे भी आपको मिल जाते हैं। वही आपको वाइट कलर गैमेट देखने को मिल जाता
जाता है रेक 709 वाला जो कलर गैमट है। बस ये जो प्रोजेक्टर है इट इज फुल्ली कंपैटिबल विद HDR10 प्लस HLG HDR10, यानी कि कंटेंट चाहे आपका HLG में बना हो, HDR10 में बना हो, HDR10 प्लस में बना हो, आपको वो सारा सपोर्ट HDR का सपोर्ट इस प्रोजेक्टर में देखने को मिल जाएगा। BenQ के सभी प्रोजेक्टर्स कनेक्टिविटी ऑप्शंस में बहुत ही अच्छे होते हैं। यहाँ पे आपको सारे कनेक्टिविटी ऑप्शंस जो मैंने BenQ के पहले प्रोजेक्टर में बताया था वो आपको सभी यहाँ पे मिल जाएंगे। HDMI 2.1 पोर्ट आपको 2 मिल जाएंगे, HDMI EARC पोर्ट मिल जाएगा, यहाँ पे आपको 3.5mm जैक मिल जाएगा, ब्लूटूथ वाईफाई कनेक्टिविटी सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। प्लस आप अपने फ़ोन के थ्रू भी एंड्रॉयड फ़ोन के थ्रू हो वाया क्रोमकास्ट या फिर अपने iOS फ़ोन के थ्रू हो वाया एयरप्ले, आप इस प्रोजेक्टर को प्ले कर सकते हैं। जहाँ तक ऑडियो की बात है तो आपको 16 वॉट के ट्रेवलो स्पीकर सिस्टम मिल जाते हैं जो कि डाउन फायरिंग स्पीकर्स हैं। डेफिनेटली आई रिकमेंड अ साउंड बार अलॉन्ग विद दिस प्रोजेक्टर। और अगर आपको ये प्रोजेक्टर पसंद आता है तो लिंक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जो कि फ्लिपकार्ट के लिंक्स हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्टर में जो कि आज का लास्ट प्रोजेक्टर है, बट आई एम टेलिंग यू दिस इज वन ऑफ द बेस्टेस्ट प्रोजेक्टर, क्योंकि यहाँ पे आपको जो ब्राइटनेस है वो आपको बिल्कुल अल्टीमेट मिलती है, आउट ऑफ द वर्ल्ड मिलती है। ये जो प्रोजेक्टर है ये है ViewSonic की तरफ से ViewSonic PX749 4K प्रोजेक्टर। अगेन बता रहा हूँ ViewSonic PX749। ये जो प्रोजेक्टर है ये आपको आज के डेट में 1,58,000 रुपीज़ का अप्रॉक्सीमेटली मिल रहा है। अब ये हाँ ठीक है, डेफिनेटली ये महंगा तो है, बट देन डेफिनेटली इसमें आपको नेटिव रेजोल्यूशन 4K अल्ट्रा HD मिल रही है। और इसकी ब्राइटनेस की बात मैं करूँ थोड़ा सा, तो इसकी ब्राइटनेस की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 4000 NC ल्यूमेंस की ब्राइटनेस देखने को मिल रही है। दिस इज अ प्रॉपर प्रोजेक्टर फॉर अ लिविंग रूम। आप लिविंग रूम में लाइट्स वगैरह ऑन करके भी अगर इस प्रोजेक्टर को आप देखते हैं तो आपको बहुत ही बढ़िया क्लैरिटी देखने को मिलेगी। बहुत ही ईजिली आपको सारे जो इमेजेस हैं वो आराम से देखने को मिलेंगे। आपको यहाँ पे अंधेरा करने का, डिम लाइट्स करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ऑफ कोर्स अगर आप डिम लाइट्स कर देंगे या फिर रूम में लाइट्स को ऑफ कर देंगे या फिर नाइट टाइम व्यूइंग करेंगे, वहाँ पे तो यह प्रोजेक्टर आपको ऑसम एक्सपीरियंस देने वाला है। अब यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट रेशियो की बात करते हैं तो 12,000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो है। डेफिनेटली कॉन्ट्रास्ट रेशियो थोड़ा सा कम है, यानी कि आपको जो ब्लैक्स है वो इतने पिच ब्लैक्स नहीं दिखेंगे, बट देन हाँ इसका ब्राइटनेस आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। अब इसका स्क्रीन साइज की बात करते हैं तो 300 इंचेस का 300 इंचेस तक का स्क्रीन साइज यहाँ पे आपको मिल जाता है। और यहाँ पे आपको 240 हर्ट्ज का इसका रिफ्रेश रेट भी आपको मिल जाता है, यानी कि दिस प्रोजेक्टर इज अगेन रिकमेंडेड फॉर गेमर्स एज वेल। और आप 240 हर्ट्ज में 1080p रेजोल्यूशन में गेम खेल पाएंगे, यानी कि फुल HD में गेम खेल पाएंगे, 4K गेमिंग नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ अगर कलर गैमट की और HDR सपोर्ट की बात करते हैं तो आपको सुपर कलर ट्यूनिंग टेक्नोलॉजी मिल जाएगी और HDR10 तक यहाँ पे सपोर्ट हो जाता है। तो HDR सपोर्ट भी आपको ओवरऑल देखा जाए तो काफी अच्छा ही देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो आपको सारे कनेक्टिविटी ऑप्शंस इस बजट में डेफिनेटली मिल जाएंगे। हाँ, लेकिन अगेन इस प्रोजेक्टर में आपको ऑनबोर्ड OS देखने को नहीं मिलेगा। आपको अलग से Amazon Fire TV स्टिक लेना पड़ेगा या फिर गूगल का जो डोंगल है वो कनेक्ट करना पड़ेगा। गूगल के डोंगल के थ्रू आप गूगल वाला OS यूज कर सकते हैं, Amazon Fire TV स्टिक के थ्रू आप Amazon Fire TV वाला OS यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा। और अगर इसके साउंड की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे 10 वॉट के क्यूब टाइप स्पीकर्स देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे 10 वॉट के स्पीकर्स थोड़े से कम जरूर हैं। मेरे ख्याल से अगर थोड़ा सा स्पीकर और बेहतर दे दिया जाता है इस प्राइस रेंज में तो काफ़ी अच्छा था। यहाँ पे डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगा कि एक आपको अलग से साउंड बार जरूर ले लेना चाहिए, वो आपका ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको मिलेगा। तो यही थे आज के टॉप 5 प्रोजेक्टर्स जो कि नेटिव 4K अल्ट्रा HD रेजोल्यूशन के साथ आपको मिल जाते हैं। अल्ट्रा क्लियर क्लैरिटी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, 4K कंटेंट आराम से इसमें चला सकते हैं और आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस भी देखने को मिलेगा। और अपने घर को होम थिएटर बनाने में आपको कोई नहीं रोक सकता। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे इन्फॉर्म्ड। बाय।